लेकिन एक चीज़ जो है वो ईद के दौरान हमारे साथ बहुत दुखी होती रही, और वो ऐसी चीज़ है जो हम लोग गुज़श्ता कोई 3-4 साल से 3 साल से तो फेस करते आ रहे हैं तकरीबन। अगर हम देखें, हमारी जो क्रिकेट है उसने हमें बहुत रुलाया है। हम थोड़ा सा ईद पर हंसते थे, कोई अच्छा खाना बना होता था उसको देख के हम मुस्कुराते थे, दूसरी तरफ हमारी क्रिकेट का रिजल्ट सामने आता था तो हम फिर दुखी हो जाते थे। फिर उसके बाद हमें टेंशन लग जाती थी, अब फिर अगला मैच है, फिर हफ्ते को मैच हुआ यानी कल, और उसके बाद फिर हम अफसरदा हो गए। मतलब हमारी ज़िंदगी में जब पाकिस्तान में हम रहते हैं ना तो क्रिकेट थोड़ा थोड़ा हमें रुलाती रहती है, फिर हम इधर उधर थोड़ा सा ध्यान लगाकर अपना हंस भी लेते हैं। तो खैर उसके ऊपर बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता जा रहा है कि हमारी क्रिकेट फ्लॉप से फ्लॉप तर होती जा रही है। ना कप्तानी काम आ रही है, ना स्क्वाड काम आ रहा है, ना कुछ और काम आ रहा है, ना मुल्क को कोई और काम आ रहा है। मतलब हारते ही जा रहे हैं हर तरह से। तो इस पर डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे फेवरेट, आपके फेवरेट, हमारे वो मेहमान जो जब भी हम हारते हैं तो उस वक्त तो मौजूद होते ही हैं, लेकिन इनकी तनकीद से जो है ना वो एक जज्बा ज़रूर आ जाता है कि इस बार नहीं तो अगली बार हम ज़रूर जीतने जा रहे हैं। शाहनवाज राना साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईद कैसी गुजरी आपकी? बहुत अच्छी गुजरी, और ईद तो बच्चों की होती है, बड़े तो नहीं बड़ों की भी होती है, क्यों नहीं होती? आपने खाना नहीं खाया ईद? बड़े तो ईद दे दे कर ही ईद गुजार देते हैं, तो आपको खाना भी तो मिला होगा ना, देना अच्छा पड़ता है ना। उनकी ईद जो है ये उनकी खुशी इतनी ज्यादा नहीं होती, जो वसूलियां कर रहे होते हैं वो जरा खुश होते हैं। नहीं तो आपने कोई दावत मतलब नहीं खाई ईद पे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ईद गुजरी, बहुत शानदार ईद गुजरी। और मेरे तो अपने घर के अंदर ईद का एक बड़ा अजीब सा समा होता है, और एक जो मेरी भांजी भतीजियों का जो एक ग्रैंड शो होता है, और वो लोग इकट्ठी होकर आती हैं फिर ईद को, तो वो एक ज़बरदस्त ईद सेलिब्रेशन होती है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में बहुत कम घराने ऐसे होंगे जहाँ ऐसा होता होगा जो हमारे यहाँ होता है। देखिए जी, ईद का एक ऐसा समा होता है, ईद एक ऐसा त्यौहार है कि यहाँ पर सब लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, मिल जाते हैं। वो परेशानियाँ, वो चीज़ें आपकी दूर हो जाती हैं जो आप लोग महसूस कर रहे होते हैं कि शायद कहीं ना कहीं मिसिंग हैं, वो ईद पर मुकम्मल हो जाती हैं। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप मुकम्मल खुश भी नहीं हो सकते हैं। मतलब वो साथ साथ ना क्रिकेट चलती रहती है। मुझे याद है मेरा शो चल रहा था समा पर, ईद शो चल रहा था, उस पर क्रिकेट की बात हो रही थी, मैं बड़ी अफसुर्दा थी कि मतलब यहाँ पर एक तो ईद का समा है, दूसरी तरफ हमारी जो है वो जनाब क्रिकेट हालो बेहाल है। तो मतलब आखिर हम करना क्या चाह रहे हैं? इसी डिस्कशन के दौरान हमें हमारे एक बहुत ही अजीम मेहमान, जिनसे मैंने ईद तो निकलवा ली थी मगर उसके बाद फिर वो ऐसी बद्दुआ उनकी लगी कि वो जा क्रिकेट को लगी, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। जनाब हमारी वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा आज इंडिया के रंग में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आपको हर कलर इंडिया का क्यों लगता है? मैंने भी नीला पहना हुआ है, आपने भी नीला पहना हुआ है, मतलब क्या ही बात है ना, जर्सी का रंग है, जर्सी का कपड़ा भी आपको पसंद है। देखिए ऐसे नहीं कहना आपने। वैसे क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? ईद कैसी गुजरी है आपकी? कितनी ईदी बांटी है आपने? बहुत ज्यादा, अंदाजन कोई 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख? पता नहीं, काउंट नहीं किया। काउंटलेस ईद बांटते रहे बड़ी। यहाँ से वैसे आपकी शुरुआत हो गई थी, वो 5000 जो है वो आपको लग गया था, है ना? तो कादिर साहब, अभी राना साहब से हम ईद का ही तज़किरा कर रहे थे, लेकिन उसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो हम मिस नहीं कर सकते हैं वो हमारी क्रिकेट है। हमारी मुसलसल शिकस्त जारी है राना साहब। हमने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में देखा, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में हम मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हुए। फिर उसके बाद जबकि हम ओडीआई पहले जीतते आ रहे थे, T20 तो हम अभी, वो तो एक अलग बहस है। उसके बाद हमें उम्मीद लगी कि चलें जी अब जो है वो सडनली कुछ ना कुछ जो है वो होगा, अब तो इतनी बड़ी हार हो गई है, अब तो सीख ही लेंगे। फिर भी कुछ नहीं सीखा, फिर भी न्यूजीलैंड में जाके वही किया, मुकम्मल फ्लॉप हुए हैं। मतलब कौन सा ऐसा मरीज अंदर चला गया है जो मर्ज फैलाता जा रहा है टीम के अंदर? बात ये कि हम ना एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं टीम। टीम जो है, टीम है नाम एक यूनिटी का। यानी टीम का जब जिक्र आता है तो ये बिखरे हुए टोले का जिक्र नहीं होता। टीम मीन होता है कि जितने भी लोग हैं वो एक जगह पर इकट्ठे हुए हुए हैं, और उनकी सोच का मयार, उनका रहन सहन, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ये तमाम चीज़ें जब एक जगह इकट्ठी होती हैं तो फिर लफ्ज़ टीम जो है वो बनता है। अनफॉर्चुनेटली मौजूदा जो दौर गुजर रहा है इसमें हमारी जो क्रिकेट टीम है ना वो एक बिखरा हुआ टोला नज़र आ रही है। इसमें यूनिटी जो है वो कतई तौर के ऊपर कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। और अब तो बहुत सारी बातें जो हैं वो खुलकर सामने आने लगी हैं। बड़े कुछ लोग दबे लफ्ज़ों के अंदर गुफ्तगू करने लग गए हैं, कुछ लोग जो है अब वो बड़ा बमागे दोहल जो है वो उस बात को, उसका इजहार कर रहे हैं कि अंदर जो है वो स्पिरिट नहीं थी कि जो जीत के लिए ज़रूरी होती है।
नतीजा ये है कि आपके सामने है हम कि वो पै दर पै शिकस्तें जो हैं वो हमें मैसर आ रही हैं। और अब तो मुझे यूं लगता है जैसे, पता नहीं आप लोग इससे इत्तफाक करेंगे या नहीं करेंगे, कि शायद आने वाले वक्त में जब हमारा कहीं किसी मुल्क का दौरा होगा तो वो कोशिश करेंगे कि अपनी बी या सी टीम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ उतारें, ताकि उनको भी खेलने का जो है ना कुछ तजर्बा हासिल हो। ठीक है ना, इस यकीन के साथ कि ये लोग तो बी और सी से भी हार जाते हैं, लिहाजा ये है कि अगर पाकिस्तान टीम हमारे मुल्क का दौरा करेगी तो हम बी और सी टीम को खिलाकर कुछ तजर्बा हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब तो हमारी जो क्रिकेट है उसके हवाले से परसेप्शन जो है वो ये बढ़ता चला जा रहा है। राना साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात की है और ऐसा ऑलरेडी हो रहा है कि हम लोग तो देख रहे हैं हमारे सामने। तो अगर टीम में फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड का मैच हुआ है कादिर साहब, उसमें भी आप देखें कितने ऐसे नए नाम है, कैली शैली में तो बोलने भी नहीं आते हैं ठीक से। नहीं, कितने तो, क्या 7-8 लड़के हैं जिन्होंने बिल्कुल नए हैं उनके, और वो हैरत की बात यह है कि वो जीत रहे हैं। तो कादिर साहब, क्या इशू होता जा रहा है? बड़ा एक खौफ सा दिल में बरपा हो रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली मजाक एक तरफ है, लेकिन दुख हो रहा है कि डूबती जा रही है, बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। देखें, ये वाली जो डिबेट है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। और इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, जो अभी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, जब तक उनमें से सिफारशी लोग और जब तक उनमें से पर्चियाँ गायब नहीं होंगी, उनको मेरिट पर जो जिन लड़कों का हक बनता था, जिनके लिए इनसिक्योरिटीज़ पाई जाती थी कि ये प्लेयर आ गया तो हमारे दोस्त की दुकानदारी जो है वो बंद हो जाएगी, उन प्लेयरों को ख़ास तौर पर निकालना चाहिए। पहले आपको एक मेरिट की टीम बनानी चाहिए। आपने जो है वो ये नहीं सोचना कि नेशनल T20 कप में एक लड़के ने 100 किया है, 50 किया है तेज़, उसको टीम में डाल दो। ये पाकिस्तान की टीम है, ये कोई गली मोहल्ले की टीम नहीं है, मजाक नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ है कि जब आपके कप्तान अपने मुँह से कहते हैं कि उनको इख्तियारात इतने ज़्यादा नहीं दिए गए, तो फिर आपकी टीम कैसे फले फूलेगी? आपके ग्राउंड में प्लेइंग 11, आपकी प्लेइंग 11 से लेकर टीम सिलेक्शन से लेकर इन आउट से लेकर तमाम डिसीजंस बैक एंड से हो रहे होते हैं, तो फिर आपके कप्तान ने अंदर जाके क्या करना है? एक सवाल है, कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। हमारे डिपार्टमेंट्स में अगर हम देखें, सबसे पहले PCB है, उसके बाद हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है, उसके बाद हमारी PSL और फिर हमारी पाकिस्तान क्रिकेट है। 4 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। सिफारिश कहाँ कहाँ हो रही है? ग्रास रूट लेवल से, निचले लेवल से लेकर, जब यार सिफारिश का कल्चर जब आपके बाकी डिपार्टमेंट्स में मौजूद है, जब सिफारिश का कल्चर हर जगह पाकिस्तान में मौजूद है, मेरिट का हमेशा से कत्लेआम होता आया है, हमेशा से धज्जियां बिखेरते रहे हैं भाई। इस तरह तो कभी भी नहीं हुआ कि आप जो है वो एक प्लेयर आउट ऑफ नोवेयर आप उसको शामिल करें टीम में और फिर उसके नाज नखरे भी उठाएं, फिर बाकी चीज़ें देखें। फिर उनके कई प्लेयरों के ग्रुप्स बने हुए हैं आपस में। अब कई प्लेयर्स के सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं जिनको तकलीफ होती है उनकी परफॉर्मेंस, हम परफॉर्मेंस पे बात करते हैं। हाँ, वो समझते हैं हम उनकी कमेटी लेके भाग गए हैं। ऐसा नहीं होता। अगर मैं बाबर के खिलाफ बोलता हूं तो मैं बाबर के भले के लिए बोलता हूं। मैं बाबर को सारी जिंदगी हम सपोर्ट करते आए। क्यों करते आए? जब वो परफॉर्म कर रहा था और लोग जानबूझकर उस पर तनकीद कर रहे थे, उस पर पर्सनल तनकीद कर रहे थे। हम पर्सनल तनकीद नहीं करते, हम कहते हैं बाबर रन्स करे, बाबर मैच विनर हो, बाबर विराट की तरह मैच फिनिश करे। हमें भी एक प्लेयर से देखें, बाबर से तवक्को है तो हम उसका नाम बार बार लेते हैं। रिजवान से तवक्को है। सलमान अली आगा ने शो किया, सलमान अली आगा ने लोगों के मुंह बंद किए जो कहते थे कि T20 में उसकी जगह नहीं बनती। खुशदिल ने किया, ठीक है, खुशदिल ने किया। आपको पाकिस्तान, राणा साहब ने किया। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, राणा साहब ने जो भी बात की है ना, जब आपकी नीयतें और दिलों में खोट होते हैं ना, उस टाइम आपकी जो परफॉर्मेंसेज है ना वो आती नहीं है। फ़हीम अशरफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, लोग उनको चाहे गलत सेंस में लें। फ़हीम अशरफ ने कहा जी कि लड़के अपने लिए खेलते हैं। हाँ। नहीं ये सर ये बहुत अच्छी बात उसने की और ये उसका जिगरा था जो उसने आके ऑन कैमरा, हालांकि उन्होंने बड़े रह संभल कर उन्होंने नाम नहीं लिए, लेकिन ये बिल्कुल ख्वाजा सही बात कर रहे हैं कि उन्होंने एक बड़ी गहरी बात की। उन्होंने कहा कि जब तक आप अपनी इनफरादी उससे नहीं निकलेंगे, सर देखें, जब आप एक स्कोर करते हैं एक साइड के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं, एवरेज अपनी पर्सनल एवरेज मेंटेन करने के खातिर आप पूरी पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क कर देंगे, तब आप इसी तरह एक्सपोज होते रहेंगे।